हेलो। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 10 एक दिन की बादशाहत के प्रश्न और उत्तर। इसके ऊपर एक वीडियो बच्चों मैं पहले बना चुकी हूँ इससे पहले, जिसमें मैंने इस पाठ के आपको शब्द अर्थ और उस पाठ को पूरा आपको समझाया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो आप उसको वहां से देख लीजिएगा। तो चल के करते हैं पाठ 10 एक दिन की बादशाहत के प्रश्न और उत्तर। बच्चों, पहला है कहानी की बात। प्रश्न पहला, अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली? अब्बा ने यह सोचकर आरिफ की बात मान ली कि रोज हम सभी इन बच्चों पर हुक्म चलाते हैं, क्यों न एक दिन के लिए बड़ों के अधिकार इन्हें भी दे दिए जाएं। दूसरा प्रश्न है, वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे। वह दिन बीत जाने के बाद इन्होंने क्या सोचा होगा? किस किस ने? आरिफ ने, अम्मा ने और दादी ने। तो इसका उत्तर है बच्चों, आरिफ ने सोचा होगा कि कल का दिन कितना अच्छा था, काश ऐसा दिन रोज आए। अम्मा ने सोचा होगा कि बच्चों को थोड़ी बहुत आजादी जरूर दे देनी चाहिए और इनकी भावनाओं को समझना चाहिए। दादी ने सोचा होगा कि हम इन बच्चों पर कितनी पाबंदियां लगाते हैं। अब आता है तुम्हारी बात। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। तुम्हारे विचार से वे कौन कौन सी तरकीबें सोचते होंगे? तो वो बच्चों सोचते होंगे, काश घर में हमें कोई डांटे नहीं, काश हमें भी बड़ों की तरह सारे अधिकार मिल जाएं, काश हम भी जल्दी से बड़े हो जाएं। अब प्रश्न आता है, अगर तुम्हें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं तो तुम क्या क्या करोगी? तो इसका उत्तर है, अगर हमें एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं तो हम अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहेंगे, जैसे मनपसंद चीजें बनाकर खाएंगे, अपने दोस्तों के साथ खूब खेलेंगे आदि। अब आता है बच्चों, कहानी में ऐसे कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते थे। तुम्हारे विचार से उनमें से कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत के कर लेने चाहिए थे और कौन कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए था? तो इसका उत्तर है, आरिफ और सलीम को रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, धीमी आवाज में गाना, शोर न करना, दांत साफ करना, बिना काम के घर से बाहर न घूमना आदि काम बिना शिकायत किए ही कर लेने चाहिए थे। वहीं उन्हें सादा नाश्ता करने, बेकार खाना खाने और बेकार कपड़े पहनने जैसे कामों के लिए मना कर देना चाहिए था। अब आता है तरकीब। कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई थी? तो बच्चों, उन्होंने अपने अब्बा से एक दिन के लिए बड़ों के सभी अधिकार मांग लिए थे और बड़ों को छोटों की तरह रहने के लिए कहा था, जिससे उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। अब प्रश्न है, क्या तुम उन दोनों को इस तरकीब से भी अच्छी तरकीब सुझा सकती हो? तो इसका उत्तर हो सकता है, उन्हें अपनी दादी को अपनी समस्या बतानी चाहिए थी कि उन्हें हर समय की पाबंदियां अच्छी नहीं लगती हैं। दादी घर के अन्य सदस्यों से बात करके बच्चों की परेशानी का हल निकाल सकती थी। उन दोनों को भी अपनी कुछ आदतों में सुधार कर लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे बच्चों परिवार की सबसे बड़ी दादी थी, तो दादी की बात सभी लोग मानते, तो उन्होंने अपनी समस्या दादी को बतानी चाहिए थी। अब आता है अधिकारों की बात। आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। प्रश्न, अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे? तो अम्मी के अधिकार आरिफ और सलीम ने छीन लिए थे। क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे?
तो इसका उत्तर है उन्हें अम्मी के अधिकार नहीं छीनने चाहिए थे, लेकिन अम्मी को भी उनकी भावनाओं को समझना चाहिए था। उन्होंने अम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने होंगे? तो उन्होंने अम्मी से डांटने, सुबह जल्दी उठाने, अपनी पसंद का खाना बनवाने जैसे अधिकार छीने होंगे। अब आता है बच्चों बादशाहत, जैसे पाठ का नाम ही है ना, एक दिन की बादशाहत। बादशाहत क्या होती है? चर्चा करो। तो किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी क्षेत्र, राज्य या देश आदि पर शासन कर पूरा अधिकार जमाना तथा अपनी मनमर्जी करना, अपनी इच्छाओं को दूसरों से जबरदस्ती पूरा करवाना बादशाहत होती है। तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया है? तुम भी अपने मन से सोचकर कहानी को कोई शीर्षक दो। तो आरिफ तथा सलीम दोनों को एक दिन के लिए बड़ों के सभी अधिकार दे दिए गए थे, इसीलिए कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत रखा गया है। और कहानी का अन्य शीर्षक अगर हम चाहें तो इसे बड़ों को सबक भी दे सकते हैं, या इसका ये शीर्षक भी हो सकता है, क्योंकि एक दिन के जब सलीम और आरिफ को बादशाहत मिल गई थी तो उन्होंने सभी बड़ों को सबक सिखाया कि किस तरीके से बड़े जो है छोटों को परेशान करते हैं। ठीक है। कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े थे। ऐसे में कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया था? तो कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े थे। ऐसे में आरिफ और सलीम एक दिन के लिए असली बादशाह बन गए थे, क्योंकि उस दिन उन्हें बड़ों के सभी अधिकार प्राप्त थे। तरमाल। रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए न रख सकती थी। बच्चों कहानी में किन किन चीजों को तरमाल कहा गया है? तो इसका उत्तर है कहानी में अंडे और मक्खन जैसी चीजों को तरमाल कहा गया है। इन चीजों के अलावा और किन किन चीजों को तरमाल कहा जा सकता है? इन चीजों के अलावा गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, खीर, मिठाइयाँ, पकवान आदि चीजों को तरमाल कहा जा सकता है। कुछ ऐसी चीजों के नाम भी बताओ जो तुम्हें तरमाल नहीं लगती। तो चावल, दाल, कुछ सब्जियां, दलिया, रोटी हमें तरमाल नहीं लगती है। इन चीजों को तुम क्या नाम देना चाहोगी? सुझाओ। इन चीजों को हम सादा भोजन नाम देना चाहेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी ज्यादा घी और तेल का इस्तेमाल नहीं है, मक्खन मलाई का इस्तेमाल नहीं है, इसलिए हम इसे सादा भोजन नाम देना चाहेंगे। अब आता है बच्चों मनपसंद कपड़े। बिल्कुल इसी तरह तो आरिफ और सलीम ने उनकी मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती हैं। प्रश्न, तुम्हें भी अपना कोई खास कपड़ा सबसे अच्छा लगता होगा, उस कपड़े के बारे में बताओ, वह तुम्हें सबसे अच्छा क्यों लगता है? छात्र इसको बच्चों स्वयं कर सकते हैं, आप इसको स्वयं कर सकते हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा रही हूँ कि जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे माना मैं हूं, सपोज कीजिए मैं कहूँ कि मुझे अपना रेशमी सूट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसका रंग और चमक बहुत ही अच्छी है, उसका कपड़ा भी बहुत मुलायम है और आरामदायक है। तो इसी तरीके से आप अपने किसी भी कपड़े के बारे में लिख सकते हैं। कौन सी चीजें बिल्कुल बेकार लगती हैं? पहनने की चीजों में, खाने की चीजों में और करने के काम में और खेल में आपको कौन सबसे बेकार लगते हैं, वो आपको इसमें लिखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी छात्र स्वयं अपनी पसंद के अनुसार लिख सकते हैं, लेकिन मैं उदाहरण बता रही हूँ आपको कि आप कैसे कर सकते हैं। जैसे पहनने की चीज में माना देखिए, पुराने कपड़े पसंद नहीं होते किसी को भी, या जिन कपड़ों के रंग फीके हो जाते हैं वो हमको पसंद नहीं आते हैं। इसी तरह से कि खाने पीने की चीजों में, जैसे अधिक मीठी चीजें, कई लोग तीखी चीजें पसंद नहीं करते हैं, किसी को खट्टी चीजें ज्यादा पसंद नहीं होती हैं, घटिया और जो नकली पेय पदार्थ होते हैं उनको पसंद नहीं करते हैं। और करने के काम में जैसे घर का काम करना अच्छा नहीं लगता है, अधिक पढ़ना बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, ज्यादातर बच्चों को, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और जैसे खेल में है तो मैंने यहाँ शतरंज और घुड़सवारी लिख दिया है। आपको जो भी खेल पसंद ना आए उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि ये खेल हमको पसंद नहीं आता है। तो ये आप अपनी पसंद के अनुसार लिख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी चीजें बेकार लगती हैं। अब आता है बच्चों हल्का और भारी। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी?
यहाँ पर भारी साड़ी से क्या मतलब है? साड़ी का वजन ज्यादा था, साड़ी पर बड़े बड़े नमूने बने हुए थे, साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी। तो बच्चों यहाँ भारी से मतलब है कि साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी, तो उसकी वजह से उसका वजन भी ज्यादा था। तो यहाँ पे ये है कि भारी साड़ी से मतलब है उसमें बहुत सारे बेल बूटों की कढ़ाई थी। दूसरा प्रश्न है, भारी साड़ी, भारी अटैची, भारी काम, भारी बारिश, भारी विशेषण पर 4 अलग अलग संज्ञाओं के साथ इस्तेमाल किया गया है। इन चारों में भारी का अर्थ एक सा नहीं है, इनमें क्या अंतर है? ऊपर देखिए बच्चों, ये भारी जो शब्द है ये विशेषण है और इसको साड़ी के साथ, अटैची के साथ, काम और बारिश के साथ जोड़ा गया है। तो उत्तर इसका ये है कि भारी साड़ी में भारी विशेषण अधिक महंगी या अधिक कढ़ाई वाली साड़ी के लिए प्रयोग किया गया है और भारी अटैची में भारी विशेषण वजनदार चीजों के लिए इस्तेमाल किया गया है, कि उसके अंदर कुछ वजनदार चीजें हैं इसलिए अटैची भारी है। भारी काम में भारी विशेषण मुश्किल काम के लिए प्रयोग किया गया है, कि वो जो काम कठिन होता है उसके लिए उस मुश्किल काम के लिए भारी शब्द आया है। और भारी बारिश में भारी विशेषण तेज और अधिक वर्षा के लिए प्रयोग किया गया है। भारी की तरह हल्का का भी अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल करो। तो इसका बच्चों हम इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे हल्का कपड़ा, हल्का डिब्बा, हल्की बारिश, हल्का भोजन, हल्का बर्तन इत्यादि। हल्का कपड़ा से मतलब यहाँ है, एक कपड़ा तो आपने देखा होगा मोटा होता है ना, जो भारी लगता है, लेकिन एक कपड़ा होता है जैसे कॉटन का होता है, कॉटन का कपड़ा हल्का होता है ना। वायल होता है, एक वायल का कपड़ा उसको कहते हैं, वो हल्का होता है ना। तो इस तरीके से हल्का कपड़ा, हल्का डिब्बा, हल्की बारिश, हल्का भोजन, हल्का बर्तन इत्यादि में हल्का शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।